नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आप देख रहे हैं सोने चांदी के बाजार से जुड़ा खास बुलेटिन बुलियन मीटर। आज के सेशन की बात की जाए तो गोल्ड में मजबूती दिख रही है। कॉमेक्स पर $4560 के करीब करीब का भाव चल रहा है, वहीं पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर चांदी की बात की जाए तो बीते सत्र में देखें तो भारी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, जिसके वजह से प्राइजेस में करेक्शन भी देखने को मिला था। कई ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स उस वक्त पोजीशन में फंसते हुए दिखाई दिए थे। उस वक्त हमने जब शो किया था, शो के दौरान यानी आधे घंटे में ही तकरीबन अगर देखा जाए तो 15 से 20 हजार रुपए की गिरावट हमने चांदी में देखी थी। आज के सेशन में 5% की रिकवरी आ चुकी है। ऐसे में इंट्राडे और शॉर्ट टर्म में गोल्ड सिल्वर में ट्रेडर्स की क्या रणनीति होनी चाहिए? क्या जो चांदी में करेक्शन आया था उसके बाद अब जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी है ट्रेडर्स के पास? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंटेलिसिस वेंचर्स के फाउंडर एंड सीईओ अमित सुरेश जैन जी और मिराय एसेट शेयर खान के सीनियर वीपी कमोडिटी एंड करेंसी के बिजनेस हेड जिगर पंडित जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग जी सर, स्वागत है जिगर सर। अमित सर आपसे शुरुआत करना चाहूंगा मैं। सबसे पहले हम लोग चांदी पर बातचीत करेंगे। शो स्टार्ट हो उससे पहले दर्शकों के सवाल भी आने शुरू हो चुके हैं। अमित सर, जिस तरह से हमने कल के सेशन में देखा, जब आपके साथ शो भी कर रहे थे, उसी दौरान प्राइजेस में बहुत फास्ट मूवमेंट दिखा और करेक्शन फेज में सिल्वर दिखाई दिया। हमने 2,54,000 का भी लेवल देखा, वहां से करेक्शन नजर आया। सिल्वर में जबरदस्त हमने गिरावट देखी। आज के सेशन में अगर देखें एमसीएक्स पर तो 5% से ज्यादा की रिकवरी यहां पर आ चुकी है। सर, ऐसे में क्या लग रहा है सर, यहां से क्या बाइंग करना ठीक रहेगा? बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है या यहां से और गिरावट देखने को मिलेगी चांदी में? ब्रिज जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, बाजार में वोलेटिलिटी रहने की गजब प्रचंड संभावना है। तो जो कोई भी स्पेशली एमसीएक्स में ट्रेड करना चाहता है, कर रहा है, वो एकदम क्वांटिटी छोटी रखे, क्योंकि पलक झपकते ही बाजार के रेट चेंज होने होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। और इसकी वजह एक बेसिक वजह है, जो आप लोग जी जब जो भी बाजार में को पार्टिसिपेट करता है वो समझ सकता है कि जब भी बाजार में ओवरऑल ऊपर के टारगेट यानी ऊपर के विजन और नीचे के विजन की क्लैरिटी हो जाए, तब उस समय बाजार बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो जाता है। यानी कि अब सभी को पता है कि 2 लाख का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, यानी यहां तक बाजार गिर सकता है। और 2.5 लाख रुपए यानी 2,54,000 रुपए के आसपास टॉप क्रिएट करके बाजार ने वहां से गिरावट दिखाई है। तो जब इस तरह का जब इस तरह से सेंटिमेंट्स क्रिएट हो जाते हैं और ऊपर से सोशल मीडिया उस पर एकदम आग पे घी डालने वाला काम कर देता है। कल सिल्वर में गिरावट हुई, मैं पूरे यूट्यूब में देख रहा था, सोशल मीडिया में देख रहा था। चाइना का खेल, सिल्वर में आएगा क्रैश, सिल्वर अब होगी सस्ती, यानी बड़े अलग अलग टाइप के व्यूज। और वो भी सबसे बड़ी बात सर, ऐसे ऐसे लोग कंटेंट क्रिएट करने लगते हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर है और बिजनेस कोच हैं। तो अब इन सब चीजों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब बाजार में वोलेटिल हमारे चार्ट सेटअप भी यही बता रहे हैं कि बाजार में प्रचंड वोलेटिलिटी रहने की संभावना है। प्लस जैसा आपने मेरे से पूछा कि बाजार में बाइंग करनी चाहिए क्या, कल भी मैंने आपके साथ ये कहा था कि मुझे 25,000 रुपए का करेक्शन दिख रहा है, 7-8% का करेक्शन आराम से ट्रिगर हो सकता है। और स्पेसिफाई भी करके गया था 2,25,000 2,22,000 रुपए तक सिल्वर गिर सकती है, और कल एग्जैक्टली 2,22,500 तक आई। तो कल की लो जब तक ब्रेक नहीं करती है ब्रिज जी, तब तक 2 लाख रुपए आने की संभावना है कम है, ये क्लियर है। और 2,38,000 रुपए के ऊपर की स्टेबिलिटी आती है तो नए टॉप लगाने की संभावना बना लेगा बाजार। तो ओवरऑल जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है वो सिल्वर में इन्वॉल्व हो सकती है। जो ईटीएफ फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो सिल्वर में जा सकते हैं, लेकिन कोई ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से जा रहा है तो क्वांटिटी कम रखिएगा और लेवल टू लेवल काम करिएगा। मेरा ये सजेशन है अपने सारे दर्शकों से। जी बिल्कुल, ये अमित सर की ओर से राय दी जा रही है सिल्वर को लेकर। अगर सिल्वर की बात की जाए, आज के सेशन में रिकवरी है, एक बड़ी गिरावट के बाद, एक बड़े करेक्शन के बाद हम लोग आज के सेशन में सिल्वर में रिकवरी देख रहे हैं। जिगर सर, आपसे भी राय लेना चाहूंगा। तमाम फैक्टर्स का जिक्र किया गया अलग अलग, जैसे सीएमई ग्रुप की ओर से जो डेरिवेटिव जिस तरह से ट्रेडिंग हो रही थी उसका मार्जिन इंक्रीज किया गया था, ये एक फैक्टर था। इसके अलावा चाइना फैक्टर का भी जिक्र किया गया था, जैसा अमित सर कह रहे हैं। सर, ओवरऑल आप कैसे देखते हैं, कल के सेशन में गिरावट आई क्यों? नमस्कार, आपके शो पे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल का जो फॉल आया था वो आप देखोगे तो थोड़ा सा ड्यू भी था, क्योंकि आप देखोगे पिछले 5-6 सत्र में काफी लगभग 15-16% बढ़ गया था। जनरली ये बुलियन इतना फास्ट मूव होता नहीं है, तो ये थोड़ा सा करेक्शन था। हमें भी एक्सपेक्टेड था कि भाई थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है, और हमने हमारे सभी क्लाइंट को यही एडवाइस की थी, कॉशियस रहिए,
स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करिए, और अगर आप ओवरनाइट कर रहे हैं तो आप हेज पोजीशन करके चलिए। और वही ऐसे ही हुआ, मार्केट काफी जोर से गिरा। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं, क्योंकि काफी तेज बढ़ा है तो लोगों ने काफी प्रॉफिट भी बुक किया हुआ है। बट जैसे बोलते हैं ना कि डोंट कैच अ फॉलिंग नाइफ, तो हम अभी भी क्लाइंट को यही एडवाइस कर रहे हैं कि अपनी जो पोजीशन है वो हैवीली उसमें ना करें, स्लोली स्लोली करें, और इंट्राडे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करिए, क्योंकि लेवल्स काफी अभी ऐसे बोला जाता है कि अनचार्टेड टेरिटरी में है अभी। तो प्राइस कहीं पर भी जा सकता है, इतना शार्प शार्प फॉल भी आ सकता है, एक्सपेक्टेड है, क्योंकि प्राइस बहुत मूव हुआ है। तो थोड़े से फॉल आए हैं, प्रॉफिट बुकिंग है, बट लॉन्ग टर्म में अभी भी हमारा व्यू वही है, तेजी करके ही चलिए। लॉन्ग टर्म में तेजी करके ही चलना है। अभी जो सिचुएशन दिख रहा है गिरावट के बाद की रिकवरी, उसमें क्या रणनीति बनाए उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। दर्शकों के लगातार सवाल भी आ रहे हैं। अमित सर, आपसे शुरू करूंगा। अब ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? क्या कोई ट्रेडिंग कॉल बन रहा है सर? क्या लेवल्स देख रहे हैं आप सिल्वर में? अभी सर 2,36,000 रुपए के आसपास चांदी का भाव चल रहा है। 5 मार्च 2026 का वायदा कारोबार, और ये गिरता है 2,29,500, 2,30,500। तो इस रेंज पर एक रिस्क ली जा सकती है। स्टॉप लॉस होगा 2,27,999 का। टारगेट वहां से निकल के आते हैं 2,34,500 और 2,36,500 के। तो सिल्वर में एक बाई की रणनीति बना सकते हैं। लेकिन अब ये तो एक हो गया ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट। जो लोग थोड़ा लंबे दायरे के लिए फिजिकल में चांदी लेना चाहते हैं या फिर एमसीएक्स में भी कोई पोजिशनल ट्रेड बनाना चाहते हैं, तो बिंदास बाय कर सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस 2,22,222 का होना चाहिए, और फिर आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2,40, 2,50, 2 और 2,60 के आने वाले टाइम पर। जी बिल्कुल, सिल्वर में बाय करने की सलाह दी जा रही है अमित सर की ओर से। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। 2,29,500 या 2,30,500 पर लॉन्ग करें। 2,34,500 फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट 2,36,500 का। और स्टॉप लॉस आप लोग जरूर लगाएं, स्क्रीन पर देखकर नोट डाउन करके चल सकते हैं। हालांकि वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है, रिस्क फैक्टर बना हुआ है, तो इसको ध्यान में जरूर रखें। जिगर सर, आपकी ओर से कोई ट्रेडिंग कॉल बन रहा है क्या सिल्वर में? बिल्कुल हमारे लिए इंट्राडे में ट्रेडिंग कॉल बन ही रहा है। डेफिनेटली जिस हिसाब से बाउंस हुआ है, बाइंग बन रहा है, बट मैंने जैसे बोला वोलेटिलिटी काफी रहेगी, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से करिए। सिल्वर का मार्च कॉन्ट्रैक्ट बाय करने का हम रिकमेंड कर रहे हैं। थोड़ा सा ऊपर है, बट अराउंड 235-800 सेफ लेवल होगा इंट्राडे के लिए बाय करने के लिए। वहां पर आप बाय कर सकते हैं, और उसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए 2,33,000 का, और फिर उसका टारगेट हमारा इंट्राडे के लिए रहेगा 2,40,000 का। जी बिल्कुल, सिल्वर में सर की ओर से खरीदारी की सलाह दी जा रही। जिगर सर की ओर से 2,35,800 पर लॉन्ग करें। 2,40,000 तक के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस जरूर लगाएं 2,33,000 का। वैसे सर, जो रिस्क नहीं लेना चाहता वो दूर रहे आज के लिए। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि हाँ, अगर रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि आज एफओएमसी की मिनट्स का भी आज डिक्लेयर होने वाला है, तो वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर रिस्क नहीं लेना है, आज नहीं कल भी थोड़ा सा रुक जाइए, ईयर एंड हो जाने दीजिए। 1-2 मार्च से थोड़ा सा पार्टिसिपेशन चालू करिए। 2 दिन अगर आप पार्टिसिपेट किए तो मार्केट कहीं भाग नहीं जाने वाला है। रुकिए, थोड़ा सा वोलेटिलिटी सबड्यूड होने दीजिए, फिर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं। काफी ज्यादा वोलेटिलिटी है, तो रिस्क फैक्टर हमेशा बना रहेगा। अब गोल्ड की ओर चलते हैं। एमसीएक्स पर 1,35,990 के करीब का भाव चल रहा है। कॉमेक्स पर देखिए 4381। अमित सर, आपसे शुरू करूंगा। क्या राय रहेगी गोल्ड को लेकर? क्या कुछ लेवल्स देख रहे हैं आप? ब्रिज जी, पहले तो मैं एक समरी दे देता हूँ गोल्ड के लिए कि गोल्ड जब तक 1,34,000 के ऊपर है तब तक ये बाय ऑन डिप है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, जो फ्रेश तेजी ट्रिगर होने की संभावनाएं बनेगी वो 1,38,200 के बाद बनेगी। तो जब तक 1,38,200 नहीं कटता है तब तक फ्रेश तेजी का मोमेंटम ट्रिगर होने की संभावना कम है। जब तक 1,34,000 नहीं कटता तब तक मंदी का सेंटिमेंट्स और मंदी की संभावना कम है। तो दोनों तरफ नजर बना के रखना है, 1,34 और 1,38 के ऊपर। 1,38 के ऊपर निकलता है तो फ्रेश मोमेंटम, 1,34 के नीचे निकलता है तो और मेजर प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड रहेगी 1,31,500 तक की। लेकिन इसकी संभावना अभी कम लगती है। तो बाजार वोलाटाइल इसी 4,000 रुपए की रेंज पे रहने की संभावना है। और इस 4,000 रुपए में भी ये तांडव मचाएगा। यानी हो सकता है कि ये ना 1,38 काटे ना 1,34 काटे, लेकिन 4,000 रुपए, यानी 4,000 रुपए की रेंज होने के बावजूद भी 10,000 रुपए चल जाए। इसको कहते हैं हम वोलेटिलिटी इंडेक्स। यानी यहां से 1,34 आना, एक वापस 1,36 होना, वहां से एक वापस 35 आना, वापस से 1,37 आना। तो ये वोलेटिलिटी इंडेक्स के थ्रू
वोलेटाइल रहकर भी 8-10 हजार रुपए की चाल दे सकता है। तो यहाँ पर अभी आपने ये भी पूछा ब्रिज जी की सिल्वर में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता तो क्या करें। देखिए ब्रिज जी, ये मार्केट है, मार्केट में रिस्क बिना लिए तो पैसा बन ही नहीं सकता, और ऐसा कोई भी एसेट क्लास नहीं है जहां पर बिना रिस्क के आप लोग पैसा कमा सकते हैं, चाहे वो एफडी भी क्यों ना हो। यानी अगर कभी कल की डेट में बैंक के साथ भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो भी आप एक स्पेसिफिक अमाउंट तक ही इंश्योर्ड रहते हैं। तो यहाँ पर अल्टरनेट ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करें, या फिर फिजिकल चांदी ले लें। फिजिकल चांदी लेने जाएंगे तो वहां पर लीवरेज जीरो होगा, और आप लोग कम से कम बाजार नीचे भी आता है तो आपको M2M यानी मार्केट टू मार्केट नहीं भरना पड़ेगा। गोल्ड की मैं बात करूं तो गोल्ड में जैसा मैंने कहा कि वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है, गोल्ड का एक बाइंग कॉल निकल के आता है 1,34,400, 1,34,600 के आसपास बाय करना है। 1,33,899 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है। यहां से बाउंस बैक मिलने की उम्मीद बनाता है बाजार 1,35,500 और 1,36,500 की। दूसरा एक सेल कॉल भी है ब्रिज जी, 1,37,100 और 1,37,300 के आसपास अगर गोल्ड मिले तो बिकवाली भी करी जा सकती है 1,38,001 के स्टॉप लॉस से। वहां से यानी यहां पर अगर सस्टेन रेजिस्टेंस ले लेता है तो 1,36,100 और 1,35,100 तक भी गिर सकता है। तो इन दो तरह की रणनीतियों के साथ बाजार में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हाँ, दो लेवल्स दिए जा रहे हैं, एक बाय कॉल है, एक सेल है। जिस लेवल पर मिले वहां पर एंट्री लेना है। अगर शॉर्ट की बात की जाए तो 1,37,100 या 1,37,300 के करीब मिले तो वहां से शॉर्ट करें। 1,35,100 तक के टारगेट के लिए 1,38,001 का स्टॉप लॉस लगाएं, ये अमित सर की राय है। इसके अलावा बाय कॉल भी है, देख सकते हैं जो लेवल्स है 1,34,450 या 1,34,600 पर मिले तो लॉन्ग करें। 1,36,500 तक के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस लगाकर आप लोग इसमें बाय करके चल सकते हैं। रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखते हुए ये अमित सर की ओर से राय निकल कर आ रही है। जिगर सर, आपके पास आना चाहूंगा, गोल्ड पर क्या व्यू रहेगा सर, और साथ ही कोई ट्रेडिंग कॉल बन रहा है क्या, क्या कुछ लेवल्स देख रहे हैं आप? गोल्ड में फंडामेंटल्स अभी भी वही इंटैक्ट है। ईटीएफ इनफ्लो है, सेंट्रल बैंक बाइंग है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है। हालांकि थोड़ा सा सेंटिमेंटली ये भी आया था कि यूएस यूक्रेन की बात चल रही है, यूएस अपना यूक्रेन रशिया के वॉर के थोड़ा सा पीस ऑफ होने के लिए, तो वहाँ थोड़ा सा सेंटिमेंटली सेलिंग आया है। बट ओवरऑल ध्यान अभी भी पॉजिटिव है। बट इनफैक्ट आप देखोगे गोल्ड और सिल्वर दोनों में भी, जैसे पिछले एक साल में एक दो बार ऐसा इंस्टेंस आया है कि जोर से बाजार गिरा है और वहां से वापस तुरंत बाउंस बैक हुआ है। शॉर्ट लिव्ड रहा है, वो जो फॉल था वो शॉर्ट लिव्ड रहा है। तो हमें लग रहा है ये भी थोड़ा सा शॉर्ट लिव्ड रह सकता है, नीचे में बाय कर सकते हैं। और इंट्राडे की अगर मैं बात करूं तो इंट्राडे में भी हमें गोल्ड में अभी भी बाय लग रहा है। फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट उसमें बाय करना चाहिए 1,35,800 के आजू बाजू बाय करिए। उसका स्टॉप लॉस लगाइए 1,34,000 का, और उसका टारगेट रहेगा 1,38,000 का। जी बिल्कुल, ये राय है जिगर सर की। ट्रेडिंग कॉल दिया जा रहा है गोल्ड में, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं, स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। मूवमेंट देखने को मिल रहा है, ये सर की राय है। अब सवालों की ओर चलते हैं सर। लगातार दर्शकों के सवाल भी आ रहे हैं, एक एक करके सवालों के जवाब लेंगे। यहाँ पर मैं शुरुआत करना चाहूँगा अमित सर आपसे। पहला सवाल यही है कि 2026 के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए सिल्वर कैसा लग रहा है, क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए, क्या फिजिकल में? अभी सवाल भी आ रहा है सर यहाँ पर, थोड़ा टंडन करके एक यूजर आईडी, वहां से सवाल आ रहा है कि फिजिकल यहाँ पर बाइंग करना ठीक रहेगा फिजिकल सिल्वर में इस लेवल पे? सर ये लेवल 2,36,000 रुपए पे तो नहीं, लेकिन हाँ 2,25,000, 2,27,000 रुपए के आसपास बाय साइड में जा सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 2 लाख रुपए का, और यहाँ से थोड़ा सा हो सकता है एक्यूमुलेट करे बाजार, और फिर वापस से हमें एक नया लाइफ टाइम है 2,60, 2,75 का देखने को मिले। लेकिन कंडीशन यही है कि 2 लाख के नीचे जाने पर बाजार में खतरे चालू हो सकते हैं। जी बिल्कुल। जिगर सर, एक बार जो ट्रेडिंग कॉल आपने गोल्ड का दिया था एक बार रिपीट कर देंगे? गोल्ड में फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में बाय करना है, बाय अराउंड 1,35,800 के आजू बाजू आए तब बाय करिए। उसका स्टॉप लॉस रखिए 1,34,000 का, और टारगेट रखिए 1,38,000 का। जी बिल्कुल, गोल्ड में बाय करने की सलाह दी जा रही। बाय ऑन डिप रहेगा, 1,35,800 के लेवल पर एंट्री ले, लॉन्ग करें 1,38,000 तक के टारगेट के लिए 1,34,000 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। ये जिगर सर की राय है। जिगर सर, एक चीज और समझना चाहूंगा, ईटीएफ्स को लेकर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगा ईटीएफ में क्या रणनीति बनाई जाए, गोल्ड सिल्वर दोनों ईटीएफ में? अगर प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट बुक करें या बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी रहेगी? क्या लेवल्स और क्या कुछ राय रहेगी सर ईटीएफ्स को लेकर? जनरली हम जो ईटीएफ बाय करते हैं वो थोड़ा सा लंबी अवधि के लिए बाय करते हैं।
तो शॉर्ट टर्म व्यू न लेते हुए लॉन्ग टर्म का उसका व्यू लीजिए। और इनफैक्ट ये जो इतने बड़े फॉल आते हैं तो ये एक अपॉर्चुनिटी लग रही है, स्टैगर्ड वे में या थोड़ा लमसम में भी डाल सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बाय करने के लिए। बट अगर किसी ने शॉर्ट टर्म व्यू लिया है कि भाई हमको शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करना है, डेरिवेटिव में नहीं लेना है, फिजिकल में नहीं लेना है, तो ईटीएफ में अगर उनको थोड़ा सा प्रॉफिट मिल रहा है, मैं पूरा ना सजेस्ट करते हुए 25-30% प्रॉफिट बुक करिए। यहाँ वापस नीचे आता है तो इसी व्यू से आप बेचिए कि नीचे आएगा तो वापस उनका उसमें लेंगे। और मैंने 25% इसीलिए बोला ताकि अगर सपोज नीचे ना और प्राइस अगर ऊपर चली जाती है तो बैलेंस अभी भी उनकी होल्डिंग रहेगी। तो मेरा व्यू फिर से मैं वही रिपीट करूंगा कि ईटीएफ में आप अगर होल्डिंग किया है तो आपको होल्ड करके रखिए लॉन्ग टर्म के लिए। जी बिल्कुल, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की सलाह दी जा रही है जिगर सर की ओर से। अमित सर, मैं आपके पास